हाय फ्रेंड्स, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर एंड महावास्तु एक्सपर्ट प्रशांत। आज हम जानेंगे फ्रेंड्स, वास्तु में 3 सबसे खतरनाक दोष जो घर में रहते हैं अगर या होते हैं इनफैक्ट, तो उस घर में रहने वाले लोगों की संघर्ष का कारण या दुर्गति का कारण बनते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय जाए किए, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें और बेल आइकन क्लिक करना ज़रूर करें, भूलें ना। तो फ्रेंड्स, बिना समय जाए किए हम ये जानेंगे आज वास्तु में कि कौन से ऐसे 3 मोस्ट डेंजरस खतरनाक दोष हैं, वास्तु दोष हैं, जो किसी घर में होते हैं। कोई एक भी अगर हुआ तो उस घर में प्रॉब्लम आती है और मेजर प्रॉब्लम आती है, लार्ज स्केल पे आती है। क्योंकि वास्तु हमें पता है हमेशा किसी भी नए घर में 7 साल बाद, 21 साल बाद या 14 साल बाद जागृत होता है पूरी तरीके से। ओके फ्रेंड्स, सो बिना समय जाए किए आज हम पहला दोष बताते हैं कि वास्तु में सबसे खतरनाक दोष वो है पहली दिशा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम उत्तर पूर्व की दिशा भी कहते हैं। अगर वहाँ पे आपका टॉयलेट हुआ या आपका किचन हुआ तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़, ये जो दिशा है आपकी, ये दिशा आपकी माइंड और क्लैरिटी की है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रहने वाले लोग की माइंड क्लैरिटी नहीं बनेगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा में वास्तु पुरुष का सर है जो औंधे मुँह सोए हुए है, तो सबसे बड़ी चीज़ कि कोई ना कोई घर का एक इंडिविजुअल या घर का कोई बड़ा सदस्य, उसको माइंड संबंधित प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल संबंधित प्रॉब्लम, भ्रम संबंधित प्रॉब्लम, न्यूरो संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। अगर यही टॉयलेट आपका नॉर्थ ईस्ट में ना होके नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जो एक आपका जो बाद है नॉर्थ ईस्ट, जो कि हीलिंग की, हेल्थ की, इम्यूनिटी की दिशा है, तो वहाँ पे अगर ये टॉयलेट हुआ तो घर में किसी न किसी एक को डेफिनेटली कैंसर से जूझना पड़ेगा। नो डाउट अबाउट डैट। क्योंकि मैंने ऐसे कई वास्तु विजिट किए हैं, कई क्लाइंट्स को देखा है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में उनके टॉयलेट था तो वो कैंसर का कारक था। किसी एक उसमें सदस्य को, घर में रहने वाले को, वो यंग भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मोस्टली जो घर का मास्टर होगा उस पर ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आने के चांसेस हैं, जो कि कैंसर का कारक बनती है, डेफिनेटली बनती है फ्रेंड्स। तो ईशान कोण में जो कि गुरु वहाँ पे बैठे हैं, जुपिटर का प्लेस है, और नॉर्थ ईस्ट जो उत्तरी ईशान है वो भी गुरु का प्लेस है। तो एक्चुअली वैदिक वास्तु में उसको शिव जी का प्लेस माना जाता है। वहाँ अगर टॉयलेट रहा तो टॉयलेट क्या करता है, टॉयलेट आपको डिस्पोज करता है, डिस्पोजल की चीज़ है वो चीज़, अगर साइंटिफिकली हम लोग समझे तो इसको। तो अगर वहाँ टॉयलेट रहा तो कहीं ना कहीं ये कैंसर का कारक बनेगा, डेफिनेटली कैंसर का कारक बनेगा। या कैंसर नहीं हुआ कई घरों में, और मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर नहीं हुआ, तो कई सारे असाध्य रोग वहाँ के रहने वाले लोगों को हुए हैं, किडनी फेलियर्स, शुगर वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में फ्रेंड्स आपका टॉयलेट है तो उसको आप एल्युमिनियम की स्ट्रिप से, मेटल स्ट्रिप से ब्लॉक करें। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो नॉर्थ ईस्ट में तो आपको तोड़ फोड़ तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। वहाँ से अगर हो सके पॉसिबल तो नॉर्थ ईस्ट से आप टॉयलेट अपना हटा दें। और अगर नहीं पॉसिबल है, अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पॉसिबल नहीं है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हटाना, तो आप ब्रास की, टेम्परेरी वे में ब्रास की पट्टी से, मेटल स्ट्रिप से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, डेफिनेटली ब्लॉक कर सकते हैं, और वहाँ के उसके नेगेटिव एनर्जी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे पॉट के पीछे एक आप टॉयलेट स्पेसिफायर रख सकते हैं, जो कि पिरामिड के फॉर्म में होता है, ब्लैक होता है, वो टॉयलेट के लिए एक्चुअली बनाया ही जाता है। ओके, तो वहाँ की एनर्जी को वो ब्लॉक कर देगा, नेगेटिव एनर्जी को। ओके, अगर वहाँ किचन है फ्रेंड्स तो सेम प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जल तत्व होता है, तो वो पैसे कमाने की दिशा होती है। हीलिंग, इम्यूनिटी नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में आपका माइंड क्लैरिटी का ये जोन होता है। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा धन का प्रवाह वहाँ से होता है। तो अगर वहाँ किचन हुआ तो साउथ ईस्ट तो आपका गड़बड़ होगा ही होगा घर का, और नॉर्थ ईस्ट में किचन आने से भी गड़बड़ होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में किचन आने से आप उसको रेड बरोडा मार्बल से
सॉरी, ग्रीन बरोडा मार्बल से, रेड बरोडा मार्बल नहीं, रेड बरोडा मार्बल होता ही नहीं एक्चुअली, ग्रीन बरोडा मार्बल से उसको बैलेंस करें। और उसको बैलेंस करने के बाद जो बर्नर के नीचे है, या तो ग्रीन बरोडा मार्बल आप उसको इंस्टॉल करें, रखें उसको नीचे, तो वहाँ की अग्नि बैलेंस हो जाएगी। ग्रीन बरोडा मार्बल तो हर जगह अवेलेबल है। सो फ्रेंड, दूसरी वास्तु दोष की हम बात करें आपकी, जो है आपका साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में आपका बोरिंग हुआ, सेप्टिक टैंक हुआ, टॉयलेट हुआ, तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा किसी भी घर में। तो फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो आपकी रिलेशनशिप की होती है, वो आपकी स्किल्स की होती है। ओके, कहीं ना कहीं वो मैरिज होने ना होने की भी कारक होती है। अगर घर में आपके यंग बच्चे हैं तो साउथ वेस्ट की अगर टॉयलेट होती है तो उसको ब्रास की पट्टी से, ब्रास की मेटल स्ट्रिप से आप उसको ब्लॉक करें, और अंदर टॉयलेट के अंदर 0 वाट का LED बल्ब 24 आवर्स येलो बल्ब आप ग्लो करें, जलाएं। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी रिलेशनशिप की, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही है इंडिविजुअल की होने में, तो वो कहीं ना कहीं ठीक होगा। अगर साउथ वेस्ट में आपका सेप्टिक टैंक होता है या बोरिंग होता है, तो ये मास्टर के लिए, घर के जो मुखिया होता है, मास्टर होता है, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम का कारक है, बहुत ही प्रॉब्लम का कारक है। अगर ये चीज़ बोरिंग होती है, अगर साउथ वेस्ट में पानी का जल स्त्राव हो गया, तो वहाँ बैठे हैं राहु महाराज, तो राहु क्या करेंगे कि राहु की जो एनर्जी है और 10 गुना बढ़ गई, उससे क्या होगा, उससे घर में रहने वालों की दुर्गति होगी और संघर्ष होगा। ओके, तो अगर बोरिंग है वहाँ पे आपकी, ये सेप्टिक टैंक है, तो उसको अगर यथासंभव हो सके तो उसको वहाँ से फ्रेंड साउथ वेस्ट से हटा दें, नहीं तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि वास्तु किसी भी घर में, जैसे मैंने बताया, जागृत होता है 7 साल बाद, 5 साल बाद, 12 साल बाद, एवरेज अगर माना जाए तो 7 साल किसी भी नए घर में। अगर ये संभव ना हो सेप्टिक टैंक वहाँ से हटाना आपका, और या तो बोरिंग हटाना, तो उसको आप ब्रास की पट्टी से भी, आप मेटल पट्टी से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी काम करेगा फ्रेंड्स। अगर हो सके तो साउथ वेस्ट में से आप बोरिंग हो या आपकी फ्रेंड्स सेप्टिक टैंक को, उसको हटाना ही मुनासिब रहेगा, क्योंकि मास्टर के लिए, घर के मुखिया जो है, उनको उनकी आयु कम करेगा, घर में रहने वाले लोग को काफ़ी बीमारी देगा, अकाल मृत्यु का योग भी बनाएगा ये साउथ वेस्ट। इस वजह से ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती है। अगर फ्रेंड्स साउथ वेस्ट में किचन आपका होता है, तब भी यही प्रॉब्लम को देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ साउथ वेस्ट में है अर्थ एलिमेंट। कोई भी स्टोरेज होगा वो अर्थ के फॉर्म में होगा, तो अर्थ एलिमेंट है। तो अगर वहाँ पे फ्रेंड्स आपका किचन आ जाता है, तो फिर से वही रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, घर में झगड़े होंगे, परिवार बिखरेगा कहीं ना कहीं, और घर में आपसी लोगों में मनमुटाव होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है, अगर किचन हटा ना सके वहाँ पे साउथ वेस्ट से, तो हमने क्या करना है, येलो जैसलमेर मार्बल आते हैं, उसको आप बर्नर के नीचे आप उसको इंस्टॉल कर दीजिए, रख दीजिए, उसके ऊपर चूल्हे का बर्नर रख के अग्नि को वहाँ पे बैलेंस करेंगे। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं होता है तो घर में वाद विवाद, मनमुटाव और परिवार टूटने की भी नौबत आ सकती है। ये मैंने कई केसेस में, लाइव केसेस में वास्तु विजिट किया है, तो देखा है, डेफिनेटली देखा है फ्रेंड्स, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, तो कहीं ना कहीं उसको हम, येलो जैसलमेर मार्बल मिलता है, उस बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, चीप भी है, सस्ता भी है, उसको वहाँ की किचन को, बर्नर को, अग्नि को बैलेंस करें, तो इससे ही आपका समाधान हो जाएगा, बिल्कुल समाधान हो जाएगा। अगर ये ना हो सके, आपको येलो जैसलमेर मार्बल नहीं मिलता है, तो आजकल महावास्तु रेमेडी में, आपका वास्तु रेमेडी में ग्रीन डिस्क आती है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन बरोडा मार्बल की जगह पे वो लगाई जाती है बर्नर के नीचे। या साउथ वेस्ट में अगर किचन आ जाती है, तो अगर उस पर ग्रेनाइट बिछा हुआ है, तो येलो डिस्क जो होती है वो भी बर्नर के नीचे रखी जाती है, वो भी अवेलेबल है फ्रेंड्स, वो भी आप लगा सकते हैं, वो बराबर से काम करेगी। सो ये 2 हो गया फ्रेंड्स। तीसरा हम बात करते हैं, आपका जो सबसे महत्वपूर्ण दोष है, वो तीसरा सबसे खतरनाक दोष है, मोस्ट डेंजरस दोष जो है वास्तु में, वो है आपका ब्रह्म स्थान में टॉयलेट या स्टेयरकेस, सीढ़ी। अगर फ्रेंड्स ब्रह्म स्थान वास्तु पुरुष का पेट या स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, अगर वहाँ पे आपका टॉयलेट आ गया या आपका सीढ़ी आ गई, तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि ब्रह्म स्थान से सारी एनर्जी निकलती है और वो 16 डायरेक्शन में
एमिट जाती है। तो एमिशन जो एनर्जी है वो किसी भी घर में आपका ब्रह्म स्थान से निकलती है और वो सारे सोलर डायरेक्शन में वो जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं एनर्जी भी डिफेक्ट होगी और वहाँ पे रहने वाले, अगर ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है, स्टेयरकेस है, तो कहीं ना कहीं वास्तु रूप से स्पाइनल कॉर्ड और पेट में ये चीज़ आपके बार बार पंक्चर कर रहा है, भारीपन दिखा रहा है, डिस्पोज कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स उस घर में रहने वाले लोग के किसी एक के, या हो सकता है एक से ज़्यादा लोग के पेट में प्रॉब्लम हो, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम हो। ऐसे कई केसेस हैं जो मैंने विजिट किया है, लाइव देखा है कि ब्रह्म स्थान में टॉयलेट आ गया, गोल तरह की सीढ़ी थी, स्टेयरकेस आ गई, तो वहाँ पे रहने वाले इंडिविजुअल में गैस्ट्रोइंट्रो की प्रॉब्लम आ गई। गैस्ट्रोइंट्रो मतलब पेट संबंधित प्रॉब्लम आ गई। ओके फ्रेंड्स, और अगर ये ऐसा होता है तो इसकी रेमेडी बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर ब्रह्म स्थान में आपके टॉयलेट है फ्रेंड्स, तो उसको हटाना ही सबसे बड़ी रेमेडी है। उसको हम किसी मेटल स्ट्रिप से ब्लॉक नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई इलाज ही नहीं है। तो ब्रह्म स्थान में अगर आपके टॉयलेट आ जाता है तो वहाँ पे उसको हटा ही दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा फ्रेंड्स। अगर ब्रह्म स्थान में सीढ़ी आती है तो उसकी रेमेडी हम कर सकते हैं टोटोस रेमेडी। मेरे प्रीवियस आपका वीडियो में टोटोस रेमेडी दी हुई है, जहाँ पे आपकी सीढ़ियों की जो बेस होता है, जहाँ पे सीढ़ियों का पूरा भार होता है, वहाँ पे हम ब्रास कछुए लगा के उसको बैलेंस करते हैं, उस जोन की एनर्जी को, ब्रह्म स्थान को बैलेंस कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 सबसे खतरनाक मोस्ट डेंजरस वास्तु दोष थे जो किसी भी घर में होंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे संघर्ष ही संघर्ष होगा, वहाँ पे दुर्गति ही दुर्गति होगी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन क्लिक ना करें। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार एंड थैंक यू।